हेलो बच्चों, आज हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। तो पॉलिनोमियल के बारे में जानने से पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। मान लीजिए कि आपने एक ऐसी डिश बनानी है जो कि आपको सिंटेक्स पता है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें डालनी है, लेकिन ये नहीं पता कि किस चीज़ पर कितना फ्लेम रखना है गैस का, क्या चीज़ किस समय पर करना है। ठीक है, आपको क्या किया गया, एक आदमी ने मशीन बना करके दे दिया। उसने कहा कि इस समय ये डाल देना, इस समय ये डाल देना, इस समय ये डाल देना, आपकी जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए वो बन जाएगा। ठीक, आपने क्या किया, उसी के कहे मुताबिक आपने सारी चीज़ें उस बॉक्स में डाल दी। ठीक है, अब वो जो मशीन थी उसने आपको सर्व करके दिया कि ये लीजिए आपका फूड रेडी हो गया। ठीक है, आपका फूड रेडी हो गया था अच्छे से। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से प्री डिफाइंड फार्मूला है कि अगर आप इस समय पर ये डालेंगे, इस समय पर ये डालेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट के प्रोडक्ट का सम या फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, कलेक्शन होता है जो कि ऐड होकर के होता है या तो माइनस होकर के होता है। ठीक, तो पॉलिनोमियल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये क्या होता है, कलेक्शन होता है किसका, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स का। ठीक है, जो कि किससे बने होते हैं, ये टर्म्स बने होते हैं प्रोडक्ट से। किसके प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके। ठीक है, किसके प्रोडक्ट के, वेरिएबल और कांस्टेंट के, वेरिएबल्स और कांस्टेंट के प्रोडक्ट से क्या बनता है, टर्म्स बनता है। ठीक है, वेरिएबल्स कांस्टेंट के प्रोडक्ट से टर्म बनता है और उन टर्म को जब हम जोड़ते हैं, घटाते हैं कई सारे टर्म्स को, तो पॉलिनोमियल बन जाते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं तो देखो, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए y एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को हम p ऑफ x भी लिखते हैं, x जहाँ पर वेरिएबल होता है। ठीक है, चलिए हम एक पॉलिनोमियल बना करके दिखाते हैं, 4x² प्लस 3x प्लस 2। देखो इसमें क्या है, बहुत सारे टर्म्स है, एक टर्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तीनों टर्म क्या है, जुड़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ तो दो टर्म जुड़ रहे हैं, तीसरा टर्म क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक, पॉलिनोमियल को हम हमेशा पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। पी क्या होता है, उस पॉलिनोमियल की एक्स पॉइंट पर वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे मैं अगर एक्स रखूँगा तो जो भी वैल्यू आएगी वो पी एक्स कहलाएगा। एक्स की जगह 2 रखूँगा तो जो भी वैल्यू आएगी वो पी एक्स कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। ठीक है, जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिया ये वाला। ठीक है, मैंने इसमें लिखा 4x-2 और एक पॉलिनोमियल लिया ये वाला, क्या लिखा उसमें, 4x² माइनस 3x प्लस 2। ठीक, एक पॉलिनोमियल मैंने लिया ये वाला, y ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिया था मैंने, y6 प्लस 2y5 प्लस 3y4 प्लस 2y1। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि इन तीनों में आप डिग्री बताइए, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है। डिग्री क्या होती है, जो पॉलिनोमियल होता है उसका वेरिएबल देखो और उसकी सबसे ज़्यादा पावर क्या है। अगर आप इस पॉलिनोमियल को देखेंगे तो यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, एक्स की पावर क्या है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर एक्स की पावर क्या है, 1 है। तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, एक्स की, 1 वाली। ठीक, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 1। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, दोनों सेम वेरिएबल हैं। दोनों में देखोगे अगर आप तो हाईएस्ट पावर किस वाले एक्स की है, ये वाले एक्स की। तो एक्स की डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 2। ऐसे इसमें आप देखेंगे तो ये वाले की ज़्यादा है, तो इसलिए डिग्री क्या हो जाएगी, 6। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल के टाइप्स के। ठीक है, टाइप्स कितने होते हैं, पॉलिनोमियल के 3 टाइप होते हैं। पहला लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक और तीसरा क्यूबिक। ठीक, लीनियर क्या होते हैं, जब किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, जैसे ये वाला। ठीक, ये क्या कर रहा है, ये किस चीज़ में आता है, ये कैसे पॉलिनोमियल में आता है, लीनियर पॉलिनोमियल में आता है। जब यही डिग्री 2 हो जाती है तो ये क्वाड्रेटिक में आ जाता है, और जब यही डिग्री 3 हो जाती है, जैसे ये वाला 3x³ प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 6। ठीक, ये क्या आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब बात कर देते हैं जीरोस की। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या होता है, ठीक, पॉलिनोमियल। ठीक है, मान लीजिए ये अभी इसी की बात करते हैं, ये एक पॉलिनोमियल था। ठीक है, हमने यहाँ पर x की वैल्यू रखी थी तो यहाँ पर px की वैल्यू कुछ आएगी। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ,
मान लो कि मैंने पी ऑफ एक्स ले लिया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बहुत सारी एक्स की वैल्यू रखूँगा। मान लीजिए मैंने पी एक्स की वैल्यू 0 रखी, ठीक है। 0 रखा तो 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4, तो ये क्या आया -4 आया। तो पी ऑफ 0 की वैल्यू क्या आई -4, तो यहाँ पर 0 नहीं आया, ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाता है कि एक ऐसी नंबर चूज़ करो जिसको रखने पर, यहाँ पर रखने पर पी एक्स की वैल्यू क्या है 0 है, तो वो क्या कहलाएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आया। चलो मैं एक और नंबर सेलेक्ट करता हूँ, -1 सेलेक्ट करके देखता हूँ। तो -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4 इक्वल टू कितना आएगा, चलो देखते हैं। -3 ये +3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, 3 +3 +1 4 हो गया, 4 में 4 गया 0 आ गया, ठीक है। तो पी ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर 0 आ रही है, ठीक। तो -1 क्या हो जाएगा इस पॉलिनोमियल के लिए, -1 इज जीरोज, ठीक। ये पॉलिनोमियल के लिए ये क्या है जीरोज है ऑफ पी एक्स, ठीक। ऐसा हम लिख करके आंसर में चले आएंगे, ठीक है। तो ये बात थी कुछ जीरोज और पॉलिनोमियल से रिलेटेड। अब आगे की बातें मैं अगले लेक्चर पे करूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।